नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी गणगौर व्रत की अमर सुहाग वाली कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहती थी। उनकी एक पुत्री थी। वह बहुत ही चंचल थी। वह अपने सहेलियों के साथ खेलते खेलते एक मंदिर में जा पहुंची। वहां पर कुछ औरतें गणगौर व्रत की कहानी सुन रही थी और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर रही थीं। उसने भी ध्यान से उस कहानी को सुना और वहां बैठी औरतों से पूछा कि यह आप सब क्या कर रही हैं। तब उन औरतों ने बताया कि हम सब गणगौर व्रत कर रहे हैं। गणगौर व्रत करने से माता पार्वती व्रती को सौभाग्य का वरदान देती हैं। अगर कुंवारी कन्याएं गणगौर व्रत करती हैं तो उन्हें मनपसंद जीवन साथी का वरदान प्राप्त होता है। वह इतनी चंचल थी कि यह सुनकर उसके मन में भी गणगौर व्रत करने की इच्छा जागृत हो गई। वह लड़की अभी कुंवारी थी, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि मैं भी इस व्रत को करूंगी और गणगौर व्रत की कहानी सुनूंगी। गणगौर व्रत की पूजा 16 दिनों तक होता है, लेकिन वह लड़की अपने चंचल मन के कारण 7 ही दिनों में भूल गई। धीरे धीरे वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह एक बहुत ही योग्य वर के साथ कर दिया। ससुराल बहुत ही संपन्न था। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन धान से सभी कुशल था, लेकिन शादी के अगले दिन ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। जब गांव वाले उसके पति के शव को जलाने के लिए ले जाते हैं तो वह अपने पति के शव को ले जाने नहीं देती है और कहती है, नहीं, मैं अपने पति के शव को ले जाने नहीं दूंगी। सभी गांव वाले और घर वाले उसे बहुत समझाते हैं कि यह तो भगवान की माया है, इसको कोई टाल नहीं सकता। जो व्यक्ति चला गया वह वापस नहीं आ सकता। लेकिन वह हट पकड़ लेती है और अपने पति के शव को नहीं जाने देती। वह अपने सास से कहती है कि आप मेरे पति के शव को दे दीजिए और मुझे गांव के बाहर एक कुटिया बनवा दीजिए। मैं वहां पर अपने पति के साथ रहूंगी। ससुराल वाले उसे पागल समझते हैं, लेकिन उसके जिद के आगे उनकी नहीं चलती और वह गांव के बाहर उसके लिए एक कुटिया बनवा देते हैं। वह उसी कुटिया में अपने पति के शव के साथ रहने लगती है। रोजाना सुबह उठकर शव की साफ सफाई कर उसके पास ही भूखी प्यासी बैठी रहती है। ससुराल वाले बचा खुचा कभी कभार खाना भिजवा देते थे तो वही खाकर उसका गुजारा चल रहा था। वह बैठी बैठी अपने भाग्य को कोसती है और माता पार्वती से विनती करती है, आखिर मुझे किस बात का दंड मिला है। उसके इस करुणा भाव से माता पार्वती प्रकट होकर उससे कहती हैं कि पुत्री, तूने जो अपने चंचल स्वभाव के कारण गणगौर व्रत करने का संकल्प लिया था उसे पूरा किए बिना बीच में छोड़ दिया था। यह उसी का परिणाम है कि तेरा पति भी तुझे बीच में छोड़कर चला गया। वह माता पार्वती से इसके लिए क्षमा मांगती है और इसका उपाय पूछती है। तब माता पार्वती उससे कहती हैं कि तू फिर से गणगौर व्रत का संकल्प ले और नियमित रूप से कहानी सुन, शाम को दीपक जलाना, एक टाइम भोजन करना, इससे तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। ऐसा कहकर माता पार्वती अंतर ध्यान हो जाती हैं। वह ऐसा ही करती है। 16 दिनों के व्रत का नियम लेती है। रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर व्रत धारण कर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती है, व्रत करती है और गणगौर व्रत की कहानी सुनती है। शाम को दिया जलाती है और एक समय भोजन करती है। माता पार्वती की कृपा से 16वें दिन उसका पति जीवित हो जाता है। वह बहुत ही प्रसन्न होती है। एक बार उसकी ननद उसको खाना देने के लिए आती है तो वह देखती है कि भाभी किसी से बात कर रही हैं।
तो वह अंदर झांक कर देखती है तो उसका भाई जीवित हो चुका है। वह बहुत खुश होती है और दौड़ते हुए अपनी माँ को यह समाचार सुनाती है। पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है और सब दौड़े दौड़े आते हैं तो देखते हैं कि सच में उनका पुत्र जीवित हो चुका है। वह अपने बहू से इसका कारण पूछते हैं तो वह सब कुछ बताती है। सभी माता पार्वती का जयकारा लगाते हैं। वहीं पर गणगौर व्रत का उद्यापन करती है। सुहागिन स्त्रियों को सुहाग पिटारी देती है, कहानी सुनती और सुनाती है। हे माता पार्वती, जैसे आपने सेठ के बेटी को अमर सुहाग का वरदान दिया, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों को भी अमर सुहाग होने का वरदान देना। जय हो माता पार्वती की।